स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हाँ, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस में हमने ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अब हमें इन्होंने बोला क्या है, 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना हम कर चुके हैं, हम सिखा चुके हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है मेरा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स बताओ, कितने डिजिट्स के बाद जो है वो नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 अंदर आएगा और बाहर हमारा 17 आएगा। अब 17 से इसको करेंगे 1 को, तो पहले 0, यहाँ पर 0, नीचे बचा 1, फिर एक 0 उतारा, यहाँ पर हमारा डेसिमल आ गया। 10 हमारा 17 से छोटा आ रहा है, फिर एक 0 उतारेंगे, यहाँ पर हमारा फिर एक 0 आ जाएगा क्योंकि हमने 2 0 निकाले हैं, तो एक डेसिमल हो गया और एक 0 हो गया। अब ये कितने से जाएगा, अब ये जाएगा हमारा 5 से। तो 5 से कितना होता है, 17 5 का होता है 85। 10 में से 5 गए, बचा 5, 9 में से 8 गए, बचा 1, फिर एक 0 उतारा, फिर हमको किससे जाएगा, ये 8 से जाएगा। कितना हो गया, 17 8 जा 136, ठीक है। 10 में से सॉरी, हाँ यहाँ बचा, यहाँ से कैरी गया 10, 10 में से 6 गया, बचा 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया, यहाँ बचा 1, फिर एक 0 उतारा, 140 आ रहा है तो ये फिर हमारा 136 से ही जाएगा। फिर यहाँ पर 8 उतारा हमने, यहाँ पर लिया 136, फिर 10 में से 6 माइनस किया, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 10 में से 6 माइनस किया, यहाँ बचा 4, यहाँ पर इधर हमारा आ गया 0 क्योंकि 3 में से 3 गया, बच गया 0। फिर हम इसके बाद 0 लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो गया 40। अब इसको फिर 0 लगाया तो ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। यहाँ आ गया हमारा 17 2 जा 34, 10 में 4 गया, यहाँ बचा 6 और यहाँ हमारा कुछ नहीं। तो इस तरीके से जो है हमारा ये प्रोसेस अभी डिवीजन का चलता रहेगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करना। ये आपने तब तक डिवीजन करनी है जब तक आपका यहाँ रिमाइंडर पे ये वाला 1 ना आ जाए, ठीक है। ये 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमारा दोबारा रिपीटिंग शुरू हो गया। 1 आ गया मतलब दोबारा यही डिजिट्स हम दोबारा इन्हीं डिजिट से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक आपको ये डिवीजन करती रहनी है। अब मैंने आपको मेथड समझा दिया, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे लिख के बताओगे। और टोटल इसमें हम आई थिंक इन्होंने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है, तो हमारी जो है यहाँ पर डिजिट्स कितनी आ रही है, 16 डिजिट्स तक ये है हमारा जाएगा। हमने 1 2 3 4 5 डिजिट तक तो मैंने यहाँ पर आपका कर दिया है। इसके बाद की जितने डिजिट्स हैं वो आपने खुद करके इसको सॉल्व करना है और तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 1 ना आ जाए। 1 आने के बाद हमारा ये दोबारा रिपीटिंग शुरू हो जाएगा। उन्होंने यही बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीट कब होना शुरू होगा तब तक का हमने इसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया क्लियर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला इन्होंने, look at several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equal to 0। वैसे एग्जांपल्स आप बहुत सारे आप देख चुके हो, उनको देखो रैशनल नंबर्स के जो कि p upon q फॉर्म में होते हैं। where p and q are integers with no common factor other than 1। ऐसे p upon q फॉर्म में जो कि ऐसे इंटीजर होते हैं जिनको अगर मतलब इसका मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि वो सबसे लोएस्ट टर्म में लिखे होते हैं, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसका मैंने बताया था आपको p upon q फॉर्म में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसमें हमारा जो फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर हमारा हमेशा 1 होता है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। टर्मिनेटिंग मतलब नॉट रिपीटिंग, नॉट रिकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे और कभी खत्म ना होने, नॉन टर्मिनेटिंग भी ना हो। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाते हैं वो वाले हैं नंबर्स।
कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप बता सकते हो कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करती है? सेवरल एग्जांपल्स, ऐसे सेवरल एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, तो हम लोग करके देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से सेवरल एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आपके सामने मैंने लिखा है यहाँ पे 1/2, तो ये क्या हो गया, इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 0.5 नहीं 0.5 आ गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट हमने लिया 1/5, हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, ये हमारा 0.2 हो गया, ये भी खत्म हो गया। फिर हमने लिया 1/8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, आई थिंक इसका 0.125 ही आता है, ये हो गया। फिर हमने लिया 1/25, 25 का लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04, इतना डेसिमल एक्सपेंशन आता, मतलब कि ये खत्म हो गया। इसके बाद इसका और डिवीजन हमारा जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर हमारा आंसर आ गया। अब कुछ इस तरीके के एग्जांपल होते हैं, जैसे ये 1/10 है, ये आपको पता ही है कैसे लिखा जाता है, चाहे यहाँ पर आप 1 लिख लो, चाहे ऊपर आप 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो गया, ये भी डेसिमल कन्वर्ट हो गया, सॉरी 0.5 नहीं हुआ, हाँ ठीक है 0.5 हो गया, ओके। अब ऐसे ही हमारा कोई और ले लिया, मान लो हमने 1/100 ले लिया, ये कितना हो जाएगा 0.01। तो ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है और उनका कॉमन फैक्टर भी हमारा, सॉरी कॉमन फैक्टर हमारा 1 होना चाहिए, तो ये वाला हमारा कॉमन फैक्टर 1 वाला, और बाकी सब में देख लो हमारे कॉमन फैक्टर सब में 1 ही है। तो ये वाले जो नंबर है हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इनमें कुछ देख रहे हो क्या चीज कॉमन आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, और यहाँ पर हमारा जो 8 है इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 की पावर 3 वाला हो गया। ये हो गया हमारा 25, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 5 जा 25। ऐसे ही हमारा यहाँ 10 है, अगर 10 है तो 10 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, 10 कितना होता है 2 5 जा 10, ठीक है। ऐसे ही हम इस नंबर को तोड़ देना, 100 की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो गया 5 की पावर स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अपॉन 100 आया 0.01, जिसका हमारा आंसर आया था। तो क्या चीज आप लोगों ने इसमें कॉमन देखा, इसमें हमने क्या देखा, या तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है 2 की फॉर्म में है, यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर हमारा 5 की फॉर्म में, मतलब 5 है या 2 है। यहाँ पर भी देखा हमने 2 की पावर होगी, यहाँ पर देखा 5 की पावर होगी। ये वो नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं P/Q फॉर्म में जिनका कॉमन फैक्टर भी 1 है और जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हैं। यहाँ पर भी देखो हमने किया 10 से 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 10 100 1000 जितने भी डिजिट्स वाले नंबर होते हैं ये सब के सब 2 और 5 के मल्टीपल्स ही होते हैं। ये हो गया, ये भी हमारा हो गया। तो हमने क्या कॉमन देखा, तो इसमें उन्होंने पूछा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू मतलब डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, या तो इसके ऊपर 2 की पावर कुछ होगी, ठीक है, या इसके साथ कोई 5 की पावर होगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का मेन आंसर क्या है, तो उन्होंने पूछा क्या है, समझ में आया आपको जो मैं समझाना चाहती हूँ कि 2 और 5, 2 की 2 5 का होता है 10, तो मतलब जो डेसिमल नीचे 0 वाले होते हैं उनका तो हमेशा का हमेशा ही डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है, और जिसमें 2 आ रहा हो या 5 आ रहा है जिसको किसी भी नंबर के साथ इसका आप डिवाइड करके देख लो, अगर डिनोमिनेटर में ये नंबर्स हैं, कोई पावर, इनकी पावर भी कुछ भी हो सकती है, कोई भी पावर में ये आ रहे हैं, तो इनको डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा ही हमारा टर्मिनेटिंग ही होगा। तो यही हमारा इसका आंसर है। उन्होंने प्रॉपर्टी बोली है, तो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी है कि हमारा ये Q जो है सेटिस्फाई करता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब ऐसे हमें डेसिमल एक्सपेंशंस बताने हैं 3 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग। सबसे आसान हमारे यही वाले नंबर्स होते हैं जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहे हैं। तो आप कुछ भी नंबर उसके आगे लिखते जाओ, कोई पैटर्न बना लो या किसी तरीके से आप नंबर इनको लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से नंबर लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी नंबर लिख सकते हो। मैंने फर्स्ट नंबर लिखा 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। तो मैंने एक पैटर्न बना लिया। मैंने क्या किया, अब आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पे 0 है तो ये रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखो, 0 रिपीट नहीं हो रहे हैं। 0 यहाँ पर 1 डिजिट 0, यहाँ पर 2 0 आ रहे हैं 1 और 1 के बीच में, यहाँ पर 3 0 आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे 4 0 आ रहे हैं 1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक नंबर निकाल लिया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर का पैटर्न ले सकते हो। ऐसे ही दूसरा नंबर हमने ले लिया, यहाँ पे 1 की जगह पर 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने 3 ले लिया। मैंने यहाँ पे लिया 0 0 1, फिर 0 1 ले लिया, फिर 0 0 0 1 ले लिया। 3 से स्टार्ट किया था ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने 3 3 3 0 0 0 0 3 एंड सो ऑन। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कोई भी पैटर्न में नंबर को ले सकते हो। थर्ड नंबर मैंने ले लिया 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1 1 0, सो ऑन। तो इस तरीके से हम एक एक डिजिट बढ़ा के कोई पैटर्न भी बना सकते हैं, या अपनी मर्जी से आप 3 4 5 6 8 9 10 मतलब कुछ भी नंबर लिख के आप उसको लिख सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी पे, आप कोई भी इसका आंसर बना सकते हो, पर वो ना रिपीट होना चाहिए, ना पैटर्न रिपीट। तो कोई नंबर जैसे 0 रिपीट हो रहा है, वो रिपीट से मतलब नहीं है, मतलब ये कि पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 0 नहीं आने चाहिए। तो ऐसा हमारा रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और डिजिट्स को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के आंसर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 से ये भी हमारा 7th क्वेश्चन की तरह ही है। हमें इसमें नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, पर उन्होंने यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। अब इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है, या तो नंबर अंडर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या वो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग हो। तो यहाँ पर हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो पहले हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद इनके बीच में हम कुछ भी नंबर लिख के हम निकाल सकते हैं। हमें कितने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। पहले हम 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो 5 हमारा हो गया अंदर, बाहर हो गया 7, इससे किया, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 0 और यहाँ हमारा बच गया 5। अब 5 हमारा 7 से छोटा है, फिर हमने एक 0 लगाया, तो ये हमारा हो गया बड़ा। तो कितना हो गया 7 7 49, यहाँ बचा 1। अब 1 में फिर 0 गया, तो यहाँ 7 1 7 हो गया। यहाँ पर हमारा 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आया 0। अब 3 है 30 आ गया, 7 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता। 7 4 28, 7 4 28। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 में से 8 गए, यहाँ बचा 2, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर हमारा यहाँ पर 0 आ गया, फिर हमें 20 आ गया, यानी कि 7 2 14, 7 2 14 किया, कितना आया 60 आया, यहाँ पे 66 आया, 6 के बाद 0 आ गया। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, 60 को किससे करेंगे, 7 8 56,
7 8 जा होता है 56, यहाँ बचा 4, यहाँ पर आया 0। अब ये कितने से जाएगा? 7 5 7 6 जा 30, 7 6 जा 42, 7 5 जा 7 5 जा किया, 7 5 जा 35, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ बचा 0। अब ये कितने से जाएगा? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, यहाँ आ गया 1। अब देखो यहाँ पर 5 बचा हमारा, यहाँ पर आके हमारा क्या हो गया? ये रिपीटिंग हो गया, यानी कि यहाँ पर आके खत्म हो गया। यहाँ से हमारा 49 से दोबारा रिपीटेशन शुरू हो गई। 7 यहाँ पे था, यहाँ दोबारा 7 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हमें 7 अभी नहीं लिखना। तो हमारा क्या हो गया? इतने डिजिट्स के बाद हमारा नंबर्स रिपीट होने शुरू हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? इसके ऊपर लग जाएगा बार। तो हमारा आंसर कितना आया इसका? डेसिमल एक्सपेंशन 0.71428 एंड 5, और इसके ऊपर आ गया बार 714285। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आपको मैंने बताया ही है कि इरेशनल नंबर, ये मतलब रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में हमने पता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी आते हैं। तो ये हमारा क्या डेसिमल एक्सपेंशन आया है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि इतने डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं इसमें। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला डेसिमल एक्सपेंशन भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा 9/11, 9/11 में हमारा क्या हो गया? 9 अंदर हो गया, बाहर 11 आ गया। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 0 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ पर फिर 0, यहाँ पर पॉइंट लगा, 11 8 जा 88, यहाँ पर हमारे 2 बचा, फिर 0, 11 1 जा 11, यहाँ पर बचा 9, 10 में 1 गए 9, यहाँ पर बचा 0। ये देखो ये यहीं से रिपीट शुरू हो गया हमारा, यहीं पर ही खत्म हो गया। यहाँ पर हमारा फिर माइनस किया हमने 20 में से 11, यहाँ पर आ गया 9, यानी कि रिपीटिंग हमारा यहीं से शुरू हो गया। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया? 0.81 बार, 0.81 बार। पहले 8 से किया 88 आया, 20 बना, 2 से 0, फिर 11 1 11, हमारे पास फिर 9 बच गया। हम वापस इसी जगह पर आ गए। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये हो गया रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। अब हमने इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर कितने नंबर के बाद बार लग रहा है, कितने नंबर यहाँ पर 2 डिजिट है इसके बाद बार लग रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें देखना है फर्स्ट लेटर इसका 0 पॉइंट, डेसिमल की इधर तो 0 ही है, डेसिमल के बाद इधर 7 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, इसके बीच में, और 7 के बाद हमारा क्या आ रहा है? 1, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। चलो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 और 8 के बीच में आपको यहाँ पर नंबर लिखने हैं। अब मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया 0.7 लिखा, 8 से छोटा ही होता है 7, और 1 के बाद वाला नंबर होना चाहिए, यानी कि सेकंड जो डिजिट है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने 1 के आगे भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 3 6 8, ऐसे सो ऑन। आप कोई भी पैटर्न बना के ऐसे इरेशनल नंबर लिख सकते हो। ये इसके बिटवीन में ही नंबर आएंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग किससे हो रही है? 7 से। 7 हमारा 8 से छोटा होता है, और 8 के आगे 1, मतलब 8 के नीचे 7 0.72 0.73 0.74 0.79 तक हम कुछ भी नंबर स्टार्ट करके उसके आगे कोई भी नंबर्स लिख के कोई पैटर्न बना के हम उसका इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको खुद करोगे, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इसके आगे आप कुछ भी नंबर बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 7.4 ले लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये जो नंबर है आपका इसके और इसके बीच का नंबर है, इन दोनों के बिटवीन में हमारे ये इरेशनल नंबर आ रहे हैं। तो इरेशनल नंबर निकालना हमारे बहुत इजी। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। तो हमें ये दोनों बताने हैं कि ये नंबर्स कौन से रैशनल कौन से इरेशनल है। ये तो बहुत ही
जल्दी से करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले होते हैं, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं। और इरेशनल नंबर्स में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता अंडर रूट में, और रैशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो करके देखते हैं। सब कुछ आपको पता है। पहला वाला क्या है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 23। अब 23 क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है। 23 का कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कौन सा हो गया नंबर ये हमारा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। बस आपको इतना ही बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल। नेक्स्ट हमारा क्या है, 225। अब आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग ऐसा कभी मत गलती करना कि जो नंबर अंडर रूट में दिया उसको सीधे इरेशनल नंबर लिख दो। हमेशा नंबर्स को चेक करो क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब आप ध्यान से देखो, 225 परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, 225। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारा जो नंबर है पूरा का पूरा क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड वाला क्या है, 0.3796। ना इसके आगे कोई नंबर, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ना इसके कोई डॉट लगा, यानी कि ये कंप्लीट नंबर है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमको लिखा हुआ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कौन सा होता है, आप लोगों को पता ही है। ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, फटाफट से अगला भी कर लेते हैं। 7.478478। अरे देखा ध्यान से क्या हुआ, यहाँ पर 478 लिखा है, यहाँ भी 478 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, 7.478 के ऊपर लग गया बार, यानी कि 478 हमारा रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है ये। तो ये कौन सा रैशनल नंबर हुआ, सॉरी कौन सा नंबर हुआ, रैशनल की इरेशनल, ये भी हमको पता है। ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल में कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। ऐसे ही मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन एग्जांपल करवाया था, देख लो यहाँ पर पैटर्न हमारा बदल रहा है, 101 फिर 001 फिर 0001 0001। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ। क्लियर। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। रैशनल और इरेशनल नंबर आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें पहचानने में कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और ऑपरेशन सीखेंगे रियल नंबर के, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे हम आगे सीखेंगे। रियल नंबर के क्या क्या और ऑपरेशन हम क्या से कैसे उनको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।